नेचर में ये बहुत दुर्लभ जाति की मशरूम है, बहुत दुर्लभ, बहुत घने जंगलों में पाई जाती है। दुनिया के सिर्फ 3-4 कंट्रीज, चाइना, जापान, कोरिया, लिटिल बिट मलेशिया, लिटिल बिट साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वहां पाई जाती है। और उन देशों में बहुत घने जंगलों में पाई जाती है। उन घने जंगलों में टूटे हुए और सूखे हुए पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, हर पेड़ के ऊपर नहीं। 2 किस्म के पेड़ होते हैं, प्लम सराटा, प्लम ग्यूरकस, उन 2 पेड़ों के ऊपर पाई जाती है। और ये जो 2 किस्म के पेड़ हैं, प्लम सराटा, ग्यूरकस, हर पेड़ के ऊपर नहीं उगते। अगर 10,000 पेड़ ढूंढे जाएं तो गैनोडर्मा उनमें शायद 2 या 3 के ऊपर मिलती है। और इसमें एक और खासियत होती है, जब ये गैनोडर्मा खुम्बी 90 दिन की होती है, इसमें दवाई वाले गुण तब आते हैं, उससे पहले नहीं होते। जब 100 दिन की होती है, पूरी मैच्योर होती है, दवाई वाले गुण इसमें पूरे भरपूर होते हैं। उसके बाद ये सूखनी शुरू हो जाती है और इसमें दवाई के गुण खत्म हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से नेचर में इसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत सारे चाइनीज लिटरेचर पढ़े गैनोडर्मा के कारण। तो उन कई लिटरेचर में पढ़ा मैंने कि पुराने जमानों में लोग जंगलों में भटकते थे इस गैनोडर्मा को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको लोगों का मानना था कि जिस घर में ये गैनोडर्मा होगी उस घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ना हेल्थ की प्रॉब्लम, ना वेल्थ की प्रॉब्लम। ये लोगों का मानना था। लोग इसमें एक स्पिरिचुअल पावर मानते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। पर ये एक आदमी हुए, ये फोटो देख रहे हैं, डॉक्टर लिम सोजन, आई शो यू हियर। लिम सोजन ये चाइनीज मलेशियन है, मलेशिया में रहने वाले हैं, एक खानदानी वैद्यों के परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन से इनको कुछ खुम्बी में दिलचस्पी हो गई। डॉक्टर लिम को बहुत इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2001 में मिला था मैन ऑफ द मिलेनियम, इस युग का आदमी, कि उन्होंने ये जो गैनोडर्मा को इंसान तक पहुंचाया। डॉक्टर लिम ने क्या किया, ये मलेशिया में ये कंपनी एस्टेब्लिश की, DXN, 1993 में ये कंपनी एस्टेब्लिश करके वहां पर इन्होंने गैनोडर्मा की कल्टीवेशन, खेती करनी शुरू की। प्योरली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल्स, नो इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, खेती करनी शुरू की। और जब 100 दिन की हो गई तो इसको काट लिया। ये DXN की एक 100 दिन की ये मैच्योर मशरूम है, कंप्लीट मशरूम, ये एक्चुअल मशरूम है। काट लिया, काट के इसका फ्रूट हिस्सा अलग कर लिया, जड़ का हिस्सा अलग कर लिया। इसके अंदर पानी होता है बहुत, इसका पानी सुखाने की उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक निकाली, फ्रीज ड्राइंग। आज दुनिया में, क्योंकि गैनोडर्मा के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी, दुनिया में बहुत सारी कंपनी आज गैनोडर्मा उगा रही हैं, लेकिन जो असर DXN की गैनोडर्मा का हो रहा है किसी और का नहीं हो रहा। उसका कारण है जो डॉक्टर लिम की इसको सुखाने की टेक्निक है, फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक। सुखा लिया, सुखा के ये जो उसका ऊपर का ब्राउन हिस्सा है, ये धागेदार रेशेदार हिस्सा है, फाइब्रस पोर्शन, इसमें मेडिसिनल वैल्यू कम है, इसको निकाल दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेट करके ये जो अंदर का पल्प, जो गुदा बच गया, उसको एक माइक्रो पाउडर बना लिया जाता है। इसको अलग से, जड़ वाले हिस्से को अलग से, माइसीलियम अलग से, एक माइक्रो पाउडर बना के इनको कैप्सूल में भर दिया जाता है। ये फ्रूट बॉडी से जो कैप्सूल बना, ये जो ऊपर की फ्रूट बॉडी है, इससे जो कैप्सूल बना, इसका नाम है RG या रेशी गैनोडर्मा। इसमें इस फ्रूट बॉडी का पाउडर है। और इसकी जो जड़ से पाउडर बना, गैनोसिलियम, नीले कैप वाली गैनोसिलियम या GL। RG फ्रूट बॉडी का पाउडर, GL जड़ का पाउडर। इन दोनों कैप्सूल्स में गैनोडर्मा के पाउडर के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं डाला जाता, सिर्फ इसका वो फाइब्रस पोर्शन निकाला जाता है, इसके अंदर और कुछ नहीं डालते। RG एंड GL दोनों एक ही मशरूम के हिस्से हैं, फ्रूट एंड रूट। तो अलग अलग क्यों रखा गया, दोनों को पीस के एक ही कैप्सूल में क्यों नहीं डाल दिया गया? उसके कुछ कारण हैं जो रिसर्च में पता लगे। एक तो मैंने ये RG बताया कि जो पुराने घाव होते हैं उनके ऊपर ये कैप्सूल खोल के इसका पाउडर डाला जाता है। किसी को डायबिटिक गैंग्रीन है, शुगर हो गई, पैर में चोट लग गई, जख्म नहीं ठीक हुआ, गैंग्रीन हो गई, वैसे जख्मों के ऊपर ये पाउडर डाला जाता है। और ये जो GL है, इसमें एक चीज होती है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। किसी को ब्रेन डिजेनरेशन है,
नाड़ियों की डिजेनरेशन है या स्मरण शक्ति कमजोर है, उसके लिए यह ज्यादा यूज किया जाता है। आरजी एंड जीएल अलग अलग यूजेस होने की वजह से अलग अलग कैप्सूल रखे गए, लेकिन जनरली दोनों को मिला के इकट्ठा ही खाया जाता है। बोलते हैं एक आरजी और एक जीएल मिला के हम बोलते हैं एक जोड़ा, 1 पेयर। जो हम लोगों को इसको खाने का तरीका बताते हैं कि आपने 1 पेयर खाना है या 2 पेयर खाने हैं या 4 खाने हैं, वी टेल इन पेयर्स। अब एक ही चीज, एक ही मशरूम जो दवाई नहीं है, सारी बीमारियां कैसे ठीक कर सकती है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज नॉट डिजीज और ऑर्गन स्पेसिफिक, किसी बीमारी या किसी अंग के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अब क्या काम करती है और कैसे काम करती है? हाउ डज गैनोडर्मा वर्क? इसका पाउडर रिलीज होता है, वो पाउडर खून में मिक्स होता है और खून के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता है। और खून जो हमारा है, हमारे शरीर की जो अरबों खरबों सेल हैं, एक एक सेल तक खून पहुंचता है, क्योंकि सेल को खुराक मिलती है खून से, सेल को ऑक्सीजन मिलती है खून से, तो वो खून एक एक सेल तक पहुंचता है। उस खून में गैनोडर्मा भी मिली हुई है, गैनोडर्मा भी एक एक सेल तक पहुंचती है और वह सेल के अंदर जाके गैनोडर्मा अपना काम करना शुरू करती है। 5 स्टेप्स हैं इसके काम करने के। सबसे पहला इसका असर शुरू होता है स्कैनिंग। ये शरीर में जाके ढूंढना शुरू करती है, स्कैनिंग करने शुरू करती है बॉडी की। आपने स्कैनिंग के बारे में जानते होंगे। किसी का पेट दुखता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब पेट दर्द होता है, डॉक्टर साहब दवाई लिख के देते, ये 5 दिन खाओ। मरीज ने 5 दिन दवाई खाई, वापस आ गया कि डॉक्टर साहब दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने दोबारा चेक करके और एक और दवाई लिख दी, 5 दिन ये खाओ। फिर 5 दिन के बाद मरीज वापस आ गया कि डॉक्टर साहब दर्द तो ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई आपकी बीमारी समझ नहीं आ रही, ऐसा करो स्कैन करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड स्कैन, पेट का अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, हम ढूंढें कि बीमारी क्या है। कोई मरीज बेहोश हो जाता है, अस्पताल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब को बीमारी समझ नहीं आती, तो मरीज के रिश्तेदार को क्या बोलते हैं? स्कैन, सीटी स्कैन, दिमाग का स्कैन करा के लाओ, हम ढूंढें बीमारी क्या है। स्कैन का मतलब ढूंढना। गैनोडर्मा ये शुरू करती है, हमारे शरीर में जाके डॉक्टर का काम करना शुरू करती है, ढूंढना शुरू करती है क्या? वो सेल्स जो डैमेज्ड हैं। क्यों डैमेज्ड है? उनके अंदर हम जो टॉक्सिन खा पी रहे हैं वो जमा हो गए और उसकी वजह से उनका जो बिजली और रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब होगी। उन सेल्स को गैनोडर्मा ढूंढना शुरू कर दिया है। 1 दिन से लेकर 30 दिन तक इसका रेंज है काम करने का, स्कैनिंग का। ज्यादा सेल्स खराब होंगी, ज्यादा दिन लगेंगे, कम सेल डैमेज होगी, जल्दी स्कैनिंग हो जाएगी। 1 दिन से लेकर 30 दिन तक। आप 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 10 या 15 या 20, गैनोडर्मा ने ढूंढ लिया ये सेल खराब है, ये 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 खराब है। गैनोडर्मा ने सारी सेल ढूंढ ली, आइडेंटिफाई कर ली। अब गैनोडर्मा को नहीं पता कि वो सेल लिवर की है या फेफड़े की है या दिल की है या गुर्दे की है या दिमाग की है या चमड़ी की है या आंख की या नाक की, किस ऑर्गन की सेल है ये गैनोडर्मा को नहीं पता। गैनोडर्मा ने तो सिर्फ वो सेल्स ढूंढी हैं जो खराब है और फिर उन सेल के ऊपर गैनोडर्मा काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई, उन सेल की सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन। उन सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उनको सेल से बाहर निकालना शुरू करती है, कोशिकाओं में से बाहर निकालना शुरू करती है और कोशिकाओं में से बाहर निकाल के हमारे शरीर से बाहर निकालना शुरू करती है। शरीर से बाहर कैसे निकालती है? जो प्राकृतिक रास्ते हैं निकलने के, पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते या बलगम के रास्ते या नाक के नजले के रास्ते या आंख में आंसुओं के रास्ते या उल्टी के रास्ते या दस्त के रास्ते या कोई चमड़ी पे फोड़े फुंसी होने के रास्ते, जो नेचुरल रास्ते हैं, उन रास्तों से ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड है 1 सप्ताह से लेकर 30 सप्ताह तक, 1 वीक टू 30 वीक्स। दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि जितना कचरा अंदर ज्यादा इकट्ठा हुआ होगा, सफाई करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। हम घरों में भी तो देखते हैं, घर की रोज सफाई करते हैं तो आधे पौने घंटे में पूरा घर साफ हो जाता है। पर अगर 1 साल घर बंद करके कहीं घूमने चले जाएं और 1 साल के बाद आए तो आधे पौने घंटे में सफाई नहीं होती, 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कचरा ज्यादा इकट्ठा हो गया 1 साल का।
सिमिलरली हमारे शरीर में जितना कचरा ज्यादा इकट्ठा हुआ है, जितने टॉक्सिन ज्यादा हैं, टॉक्सिन लोड जितना बॉडी पे ज्यादा है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इस दौरान जब डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नहीं तो जो लोग ये समझते नहीं, गैनोडर्मा खाना शुरू करते हैं, 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अरे मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। हुआ था, मैंने 1 महीना खाई, मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। ये बहुत जरूरी बात समझने की है। गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदायक इफेक्ट नहीं है, नो हार्मफुल इफेक्ट। I can say that with confidence today. But, thank you. But during detoxification, जब सेल की सफाई चल रही है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। किसी का लिवर खराब है, जिगर खराब है, जब गैनोडर्मा लिवर की सेल के ऊपर, जिगर की सेल के ऊपर काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई शुरू करती है, आंखें लाल हो जाती हैं। आज कई बार देख चुका है, अजी क्या दे दिया आपने, मेरी तो देखो आंखें खराब हो गई। शुरू में मेरे माताजी ने भी मेरे को यह कहा था। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने अपने मम्मी डैडी को, बीमारी नहीं, जस्ट एज ए हेल्थ टॉनिक खिलाना शुरू किया। वो खिलाने के लगभग 20-22 दिन के बाद एक दिन मेरे माताजी ने सुबह मेरे को उठा दिया 6 बजे, ये देख मेरे को क्या दे दिया, तेरी दवाई ने आंखें खराब कर दी, रिएक्शन कर दिया, तेरी दवाई ने क्या दे दिया मेरे को आंखों के डॉक्टर के पास लेके चला। आज देखा मैंने, आंखें बहुत लाल थी, दे वर फायरी रेड, बहुत लाल थी। अब आंखें लाल क्यों है मुझे पता था, गैनोडर्मा के बाद आंखें लाल क्यों होती हैं, समथिंग रॉन्ग विद द लिवर। फिर मैंने अपनी माताजी की पुरानी हिस्ट्री सोची सारी, 30-32 साल की। 30-32 साल से मेरे माताजी को पेट में थोड़ा दर्द रहता था और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती थी। बड़े अल्ट्रासाउंड, बड़े एक्सरे, बड़ी दवाइयां, बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो मैंने माताजी को कहा कि डॉक्टर्स आपकी बीमारी नहीं पहचान सके, आज गैनोडर्मा ने पहचान ली। योर लिवर इज नॉट वर्किंग। कोई आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं डालनी, सिर्फ पानी पियो ज्यादा, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी हो जाए। चुप करके बैठ गए और उसके 10-12 दिन के बाद नाली हट गई, और उसके बाद जब तक वो रहे उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम नहीं रही। दिस इज हाउ गैनोडर्मा वर्क्स। किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किडनी फेलियर है, जब गैनोडर्मा गुर्दे की सेल पे काम करे तो कानों में भारीपन महसूस होता है, लगता है जैसे कान बंद हो रहे हैं। किसी को अधरंग, पैरालिसिस या लकवा है, जब गैनोडर्मा नाड़ियों की सेल के ऊपर, नर्व सेल के ऊपर काम करे तो वो लक्के वाली जगह पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। किसी को दमा की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल को साफ करती है, उस मरीज को कुछ उल्टियां आती हैं और कुछ दिन के लिए बलगम निकलती है। किसी को दिल की बीमारी है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, नाड़ियां बंद हैं, जब गैनोडर्मा उनको साफ करना शुरू करती है, चेहरे के ऊपर सेक निकलता महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, कईयों का चेहरा लाल भी हो जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको सिर के पिछले हिस्से में ऊपर दर्द होता है। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उनका सिर के पिछले हिस्से नीचे दर्द होता है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है उनको चक्कर महसूस होते हैं। जिनको माइग्रेन, आधा सिर दुखता है, उनका दर्द थोड़ा सा ज्यादा होता है। जिनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है उनको खून आता है मोशन के साथ। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, नथिंग टू वरी, थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं। और अगर शुगर वालों के किसी के अंदर के ऑर्गन भी डैमेज है, किडनी फेलियर है, आंखों की प्रॉब्लम है या कुछ और है, उनके ये कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर या टखने, एंकल के ऊपर सूजन भी आती है। ऑल दीज आर पॉजिटिव साइंस, ये सब पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है गैनोडर्मा ने बीमारी पहचान ली और काम करना शुरू कर दिया। लगभग महीना 1.5 महीना पहले मेरे को एक औरत का फोन आया। लगभग 4 महीने पहले उनकी कुछ प्रॉब्लम थी जो अल्ट्रासाउंड में भी शो हो रही थी। गुर्दे में एक 36 mm की एक रसौली थी, सिस्ट, एक गुर्दे में।
उनकी ओवरी अंडकोश उसमें एक 3 सेंटीमीटर एक सिस्ट थी, और उनके यूट्रस में बच्चादानी में एक 8 mm का फाइब्रॉइड था, रसौली। उन्होंने उसके लिए गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू की, और ये शुरू करने के लगभग 2-2.5 महीने के बाद एक दिन मेरे को उनका फोन आया, और डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने तो गड़बड़ कर दी। मैं कह जी कौन सी दवाई, मैंने तो कोई दवाई दी नहीं आपको। वो जी वो जो आपके कैप्सूल हैं। मैं जी दवाई नहीं है, वो टॉनिक है। अच्छा जो भी है, उसने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या हुआ जी? कल मेरे को बहुत दस्त लगे शाम को, और आज सुबह खून भी आया साथ में। मैंने रात को भी नहीं खाई, सुबह भी नहीं खाई, खराब कर दिया इसने। मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई पुरानी बवासीर की शिकायत तो नहीं है? वो तो जी 10 साल से है। मैं कहा गैनोडर्मा वही दिखा रही है कि आपके अंदर वो भी है, इसके लिए कुछ नहीं करना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फोन नहीं आया। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद वो औरत अपना फरवरी के महीने का अल्ट्रासाउंड करा के लाई। पहला सितंबर का था, फरवरी का अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवरी में सिस्ट थी वो अब नहीं थी, जो यूट्रस में फाइब्रॉइड था वो अब नहीं था, और गुर्दे में जो 36 mm की सिस्ट थी वो अब 20 mm रह गई थी। अबाउट 3.5 months। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने उस दिन फोन करके मेरे को कहा था, आप घबरा गए थे, तो आपने उसके बाद मेरे को बताया नहीं। कहते जी आपने बताया था 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, दूसरे दिन बंद हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। एंड नाउ शी इज सो हैप्पी। सो गैनोडर्मा दिखाती है कुछ अंदर, आपके पूरा स्कैनिंग करके एक पहले लिस्ट बनाती है कि आपके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, सारी बीमारियां ढूंढ के बताती है, और वो किसी रूप में बताती है एलमेंट रिफ्लेक्शन। इसका जो एलमेंट रिफ्लेक्शन का जो पीरियड है, एवरेज पीरियड 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक है, 1 week to 3 weeks। ये एक एवरेज पीरियड है। किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा भी होता है, पर एवरेज 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक। ज्यादा खास तौर पे उनको होता है जिन लोगों ने स्टीरॉयड बहुत खाए होते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जोड़ दुखते हैं 20 साल से, हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर अस्पताल को दिखा दिया, और उन्होंने कहा जी आपका ये गठिया है, ठीक नहीं हो सकता। बैठ के घर में एक अच्छा दोस्त उनका आया, अरे मेरे को पता लगा फलां जगह के पे एक वैद्य है, देसी पुड़ियां देता है, उससे बहुत लोग ठीक हो गए। तो आदमी जाता है उनके साथ, वो वैद्य जी देख के ये लो जी महीने की पुड़ियां ले जाओ, वो दो दिन पुड़ियां खाते हैं, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। वैद्य जी की बल्ले बल्ले हो जाती है, ढंडोरा पिट जा रहे, बहुत बढ़िया वैद्य है। 30 दिन वो पुड़ियां खाई, बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद छोड़ दी पुड़ियां, और 72 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया। फिर वापस गए वैद्य जी के पास, उन्होंने फिर महीने की पुड़ियां दी, महीना ठीक रहे। जब छोड़ी 3 दिन के बाद फिर दर्द बढ़ गया, फिर पुड़ियां ली, और वो पुड़ियां फिर चलती रही। और अंत में क्या हुआ, वो बात होती है कि मैं कंबल छोड़ना चाहता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, वो शरीर को लग जाती हैं, उनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, शरीर को लग जाए उसके बिना फिर शरीर चलता नहीं। और ये जो स्टीरॉयड हैं ये सफेद मोतियां पैदा करते हैं, कैटरेक्ट, पेट में अल्सर पैदा करते हैं, और गुर्दे फेल हो रहे हैं। जब से अब गैनोडर्मा का काम शुरू किया, मेरे पास किडनी फेलियर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, और मैं समझता हूं, और उनकी मैं हिस्ट्री में गया तो मुझे लगा उनसे ज्यादातर लोगों ने कुछ देसी पुड़ियां खाई हुई थी, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो जिन्होंने ये स्टीरॉयड खाए होते हैं उनका एलमेंट रिफ्लेक्शन पीरियड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर ठीक हो जाते हैं। हर एक को शुरू में मैं यही राय देता हूं, किसी को गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट जब शुरू करें तो जिससे भी आप ले रहे हैं उससे ये पूछिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, मेरे को क्या निशानी आएंगी, सो दैट आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। कई लोग मेरे को ये भी कहते हैं जी उनको बता दिया पहले कि गठिया है, आपको दर्द बढ़ेगा, तो वो तो लेगा ही नहीं हमसे। तो मैंने कहा वो बेटर है, बता के आपने बता दिया कि दर्द बढ़ेगा, ये अच्छी निशानी है, वो कहे मैंने नहीं लेनी, वो बेटर है, इसकी बजाय कि आप उसको नहीं बताओ, 15-20 दिन का दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आपको भी ब्लेम करे और गैनोडर्मा को भी ब्लेम करे कि इसने तो खराब कर दिया। इट इज बेटर कि पहले से बताओ। तो मैं हर एक को बताता हूं। एक औरत आई थी मेरे पास लगभग 1.5 साल पहले, गठिया था 5-6 साल से, देसी पुड़ियां खा रही थी बहुत देर से, 2-3 साल से देसी पुड़ियां चल रही थी। तो मैंने उनको बोला था आपका ये जो एलमेंट रिफ्लेक्शन है, दर्द बढ़ेगा, बाकियों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा देर तक रहेगा, आप इसको टॉलरेट करेंगे तब शुरू करिए।
वो जब औरत आई थी, चल के आई थी, लाठी लेके चल रही थी, मुश्किल से चल रही थी, साथ में 2 आदमी उनके रिश्तेदार साइड में चल रहे थे कि अगर कहीं पैर फिसल जाए तो उनको संभाल लें। चल के आई थी, बता दिया एलिमेंट रिफ्लेक्शन, ठीक है जी कोई बात नहीं मैं सोऊंगी। 22-23 दिन के बाद वो औरत दोबारा से वापस आई। इस बार वो 2 आदमी उनको उठा के लाए थे, घबरा गए ना सुन के, उठा के लाए थे। पिछली बार तो चल के आई थी, अब उठा के लाए थे। नॉर्मली ऐसा पेशेंट डॉक्टर को आके क्या बोलेगा, और डॉक्टर साहब पहले तो मैं चल लेती थी, आपने ये क्या दे दिया तो मैं चलने से रहेगी। नॉर्मली पेशेंट यही कहेगा, पर उसको बताया हुआ था। जब मेरे एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाया तो वो औरत पता क्या बोलती है, कहते हैं डॉक्टर साहब इसका मतलब इसका असर शुरू हो गया, क्योंकि पता था उनको असर शुरू हो गया। मैंने उनको एक बात बोली, आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके 1.5 महीने के बाद वो कनाडा की फ्लाइट लेके गई। डीएक्सन को कोई टीवी के ऊपर इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, अखबारों में इश्तेहार देने की जरूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते लोग ही एडवर्टाइजमेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, एलिमेंट रिफ्लेक्शन, इससे घबराना नहीं है, इट्स अ गुड साइन। गैनोडर्मा हैज स्टार्टेड वर्किंग। इस दौरान जैसे मैंने जोड़ों के दर्द बताया, अगर दर्द ज्यादा हो गया कोई पेन किलर खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको कम करने के लिए कोई पेन किलर ले सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है, लेवल नॉर्मली तो 10-15% बढ़ता है, पर अगर किसी किसी का एवरेज 1-2% लोगों का, किसी का ज्यादा भी बढ़ गया, तो अगर इंसुलिन के 20 यूनिट लग रहे हैं, कुछ दिनों के लिए 25 कर दें, नो प्रॉब्लम। दमे की प्रॉब्लम है, जब बलगम निकलेगी, अगर कहीं सांस की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाए तो डेरिफ्लिन का टीका लगवाना पड़े, लगवा लें, नो प्रॉब्लम। पंप लेना पड़े, ले लें, नो प्रॉब्लम। बट RGGL शुड बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये काम कर रही है, ये बंद नहीं करी। टेम्परेरी मेजर कोई ले सकते हैं, बट इसको काम करने दीजिए, इट इज वर्किंग। जब सारी सेल साफ हो जाती हैं, एलिमेंट रिफ्लेक्शन खत्म हो जाते हैं, तीसरा काम शुरू होता है गैनोडर्मा का, रेगुलेशन। सेल के अंदर जो बिजली की क्रिया और जो रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब्ड है, उसको गैनोडर्मा बैलेंस करती है। जो सेल ओवर एक्टिविटी कर रही हैं उनको कम करती है, जो अंडर एक्टिविटी कर रही हैं उनको एक्टिवेट करती है। इट बैलेंसेस द बॉडी सेल्स, बायो इलेक्ट्रिक एंड बायोकेमिकल फंक्शन। और जब उनका फंक्शन बैलेंस हो जाता है, जो बॉडी की सेल्स हैं वो नॉर्मल काम करने लग जाती हैं। जब सेल नॉर्मल काम करने लग जाती हैं, स्कैनिंग होकर सेल ढूंढ ली गई, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है, हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल्स, वो साफ कर दिए गए, सेल की फंक्शनिंग बैलेंस हो गई, सेल नॉर्मल हो गई, नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दिया, तो जिस ऑर्गन की वो सेल हैं उस ऑर्गन की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो लिवर की सेल हैं, चाहे वो दिल की सेल हैं, चाहे गुर्दे की हैं, चाहे पेट की हैं, चाहे आंख की हैं, चाहे चमड़ी की हैं, उस अंग की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चौथा काम शुरू होता है बिल्डिंग फेज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज सेल्स। जब सेल ने नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया तो सेल्फ रिपेयर स्टार्ट होती है, सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, रिकंस्ट्रक्शन। और उसके बाद रीजेनरेशन। जो सेल्स हमारे शरीर में सोई पड़ी हैं, सुस्त पड़ी हैं, नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, उनको गैनोडर्मा एक्टिवेट करती है, रीजेनरेट करती है, पुनरुत्पत्ति करती है। और ये जब 5 प्रोसेस पूरी हो जाती हैं, 100% हमारे शरीर की सेल नॉर्मल हो जाती हैं, जो नेचुरल वे में काम करने लग जाती हैं। और जब 100% नॉर्मल हो जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, तो हमारे शरीर का सोया हुआ डॉक्टर जाग पड़ता है। इम्यून सिस्टम बिकम्स फंक्शनल, फुली फंक्शनल। और जब वो इम्यून सिस्टम फंक्शनल होता है, सोया हुआ डॉक्टर जाग जाता है, और वो अंदर का डॉक्टर बीमारियां ठीक करता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। गैनोडर्मा किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है, ये तो हमारे अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जगाने का एक टॉनिक है। इट इज ए हेल्थ टॉनिक, नॉट ए मेडिसिन। हमारे शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करती है, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। हर चीज का एक रेंज है। स्कैनिंग 1 दिन से लेकर 30 दिन तक, कितना टाइम लगेगा डिपेंड करेगा कितनी सेल खराब है। डिटॉक्सिफिकेशन 1 सप्ताह से 30 सप्ताह, टॉक्सिन लोड कितना बॉडी में, बैलेंस करने को 1 महीने से 12 महीने, डिपेंड करेगा बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन 6 महीने से 24 महीने, पुनर्निर्माण 6 महीने से 24 महीने। I'll give you a layman's example, probably you will understand. बारिश आती है, जब कोई कच्ची दीवार है, दीवार गिर जाती है। अगर दीवार का सिर्फ 2 फुट का हिस्सा गिरा
तो उसको दोबारा बनाने में शायद 2-3 घंटे लगेंगे। पर अगर बारिश ज्यादा पूरी दीवार गिर गई तो बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, पुनर्निर्माण ज्यादा टाइम लगेगा, 6 महीने से 24 महीने तक। डिपेंड करता है रिकंस्ट्रक्शन कितनी करने की जरूरत है, पुनर्निर्माण कितना करने की जरूरत है, एंड रीजनरेशन 1 साल से 3 साल तक कि हमारा सिस्टम सीट का कितना बिगड़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने में गैनोडर्मा को कितना टाइम लगेगा। किसी पेशेंट के लिए गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट का कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि आपको दमा है आपको 6 महीने लगेंगे, आपको हार्ट प्रॉब्लम है आपको 8 महीने लगेंगे, आपको शुगर है आपको साल लगेगा, किसी को नहीं बता सकते। हर एक बॉडी अलग अलग तरीके से काम करता है। एक दमे का मरीज 18 दिन में ठीक हो गया था, 22 साल से दमा था, 18 दिन में पूरा ठीक हो गया था, मैं हैरान हो गया देख के। और एक और दमे की पेशेंट आई थी मेरे पास, 4 साल से दमा था, उनको 7 महीने लगे थे। बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हर चीज के प्रति हमारे शरीर का रिस्पॉन्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लगता है।